वीडियो। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्राची क्लासेस में फिर से मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, इसका थ्योरी जो बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे उसका थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन क्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन क्यू चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसमें बोल रहा है क्या, सबसे पहले कि शून्य को निकालना है। शून्यक निकालना है, क्या बोल रहा है, शून्यक निकालना है। तथा शून्यक निकालने के बाद क्या बोल रहा है कि शून्य को तथा गुणनफलों के बीच, शून्य को तथा गुणनफलों के बीच, के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समीकरण आपका दिया रहेगा और क्वेश्चन क्या बोलेगा कि शून्यक और शून्यकों के गुणनफलों के बीच के संबंध को दर्शाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। जब शून्यक निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है। तो हमको ये वाला जो c का जो मान दिया रहता है, ये क्या करना है, तो गुणा करने पर क्या होना चाहिए, तो इतना आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाना चाहिए। ठीक है। तो हमको अगर नहीं पता है इसका कितना में टूटेगा ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि करेंगे। तो 2 5 10, यानी कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है। ऐसे तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद क्या होगा, तो x कॉमा लेंगे तो बचेगा क्या चाहिए हमारे पास, तो x प्लस 2। ठीक है। प्लस 5 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 2। ठीक है। अब ये भी चीज हमको ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आएगा तो ये वाला ब्रैकेट के अंदर और ये वाला ब्रैकेट के अंदर दोनों जो है से सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, दोनों के अंदर एक ही मान आना चाहिए। जो इसमें अगर प्लस में है तो इसमें भी प्लस, अगर ये वाला माइनस आता है तो इसमें भी माइनस आना चाहिए, मतलब सेम डिजिट आना चाहिए। तब हमारा क्या होगा, सत्यापित या फिर जो शून्य मान निकलेगा वो हमारा करेक्ट निकलेगा। ठीक है। चलते हैं आगे। फिर बोल रहा है क्या, एक्स प्लस 5। अब ये वाला और ये वाला को लेंगे। ठीक है। एक्स प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ पे एक्स प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे, 0। एक वैल्यू इसमें से ले लेंगे और ये दोनों के बीच में एक ले लेंगे। ठीक है। अब हमारा शून्य का जो मान होगा, तो एक्स का मान क्या आ गया, तो -5 आ जाएगा, और एक्स का मान क्या आ जाएगा, तो -2। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सत्यता की जांच, संबंध की सहायता से जांच कर लें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, तो -b/a। ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, तो -b/a। और अल्फा और बीटा का जो मान हम लोग निकाले हैं, अल्फा बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे रखेंगे -5, और प्लस होता है -5 प्लस -2। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस, यानी कितना आ जाएगा, -7। और इसका वैल्यू देखते हैं तो -7, तो -7 और +7 बराबर बटा में ए का वैल्यू 1, यानी -7 बराबर क्या हो जाएगा, तो -7। यानी देख रहे हैं कि क्या दोनों साइड हमारा क्या मान इक्वल है, तो हमारा ये क्या होगा, ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्या बोल रहा था कि इसके बीच के संबंध की सहायता से क्या करना है, शून्यकों और गुणनफलों के। तो शून्यक भी निकल गया हमारा और गुणनफल। अब इसका देखते हैं कैसे, अल्फा इंटू बीटा, योग तो निकाल दिए, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे लिखे क्या चीज कि अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सी बाई ए। क्या जानते हैं, सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना निकल के आया था, -5। बीटा का मान क्या निकल के आया था, -2। अब रखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -5 इंटू -2 और सी कितना दिया हुआ, तो सी हमारा 10 है, तो 10 यहाँ रखते हैं और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं। अब माइनस इंटू माइनस जानते हैं क्या होता है प्लस, और 5 2 जा 10, यानी ये भी हमारा क्या हुआ, तो सत्यापित ये अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो निकल के आया और ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान निकल के आया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीका से जब भी आएगा क्वेश्चन, ये हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग करेंगे तो हमारा फुल मार्क्स 2 मार्क्स का रहेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स का रहेगा तो 3 मार्क्स मिलता है। हर साल बोर्ड में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब वही चीज बोल रहा है क्या चीज इसमें भी कि द्विघात बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या बोल रहा है, तो शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने। अब शून्य ज्ञात करना, फिर से वही प्रोसेस, गुणन शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच में संबंध को दर्शाना। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, अब 8 को हमको पता नहीं तो कितना हो जाएगा, 8 को जब ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 4 यहाँ से 2। ठीक है, ये दोनों को लेंगे और ये इसको लेंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, तो -4 माइनस फिर प्लस में 2। ठीक है, क्या तोड़ेंगे, तो -4x और प्लस में 2x माइनस 8। ठीक है, इसमें तोड़ दिए। अब क्या करेंगे, उसी तरीके से x इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, x -4। ठीक है, अब यहां से प्लस हम क्या लेते हैं, +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x और -4। ठीक है, अब इसमें फिर वही प्रोसेस, तो x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ जाएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा क्या, 4। कितना है, x और 4। ठीक है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग सत्यापित करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a होता है, तो अल्फा का मान कितना दिया हो, -2 और +4 और -b यानी कितना दिया हो, -b का वैल्यू कितना है, माइनस इंटू -2/a, a का वैल्यू 1। अब इसमें देख रहे हैं क्या चीज कि +4 और -2, तो कितना हो जाएगा, माइनस यानी कि +2 हो जाएगा ना, 4 में से अगर 2 जाता है तो यहाँ बचेगा 2, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो प्लस यानी 2, यानी दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा सत्यापित जांच हो गया कि सही है हमारा। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना दिया, -2 इंटू, ठीक है, 4 बराबर सी का मान कितना दिया, -8 और 1। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 2 से 8 यानी प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस, और 4 2 से 8 तो 8 लिख दिए। यहाँ पे क्या है 8, तो 8, और ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित जांच, यानी दोनों साइड हमारा क्या गया, इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या चीज कि हमारा जो ये क्वेश्चन का सत्यापित किए हैं, जो शून्यकों का और गुणनफलों का जो सत्यापित किया, जांच किया, वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हर साल ये दिया जाता है, इसको अच्छे से आप लोग सीख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x² -
थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ए स्क्वायर, और यहाँ पे इसको अगर स्क्वायर कर देते तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग कि जैसे मान लें कि एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये अगर एक्स का वैल्यू हम डायरेक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर बराबर जीरो कर देते हैं, इधर थ्री आ जाएगा, और यहाँ से जब एक्स हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, रूट, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस रूट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं क्या चीज आगे कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए क्या बोलते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस आधार पे लिख सकते हैं। तो जब इतना लाना है हमको तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से, एक्स माइनस एक्स प्लस है तो प्लस दे देंगे रूट थ्री, और यहाँ पे दे देंगे एक्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस रूट, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो एक वैल्यू आ गया माइनस और एक वैल्यू आ गया क्या चीज, प्लस। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस बी, अल्फा बीटा यहाँ रखते हैं तो माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, ठीक है, बराबर माइनस क्या है, तो माइनस बी, तो माइनस बी कितना देगा, माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री इन बाई ए, माइनस थ्री बाई ए है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज कि अल्फा और बीटा का मान निकल गया, अल्फा बीटा का मान। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज कि बी, तो बी का हमारा वैल्यू तो दिया नहीं है, तो बी बराबर क्या मानेंगे, जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज कि प्लस और माइनस कट जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो, यानी जीरो, ये भी दोनों साइड क्या आ गया हमारा, जीरो, ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया, ठीक है। अब चलते हैं गुणनफल की ओर। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा का मान कितना दिया, माइनस रूट थ्री इंटू, प्लस में रूट थ्री है तो रूट थ्री दे दिए, ठीक है, रूट थ्री, और सी का मान कितना दिया, माइनस थ्री, और ए का वैल्यू कितना दिया, वन, ठीक। तो जब इसमें देख रहे हैं कि माइनस इंटू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे देख रहे हैं रूट तीन गुने रूट तीन करते हैं तो कितना आएगा, माइनस तीन, बराबर कितना, तो माइनस तीन, ये भी हमारा क्या हो गया, सत्यापित जांच हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन दिया जाता है, इसको आगे हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि, ठीक, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, थर्ड तो ये था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको बोल रहा है क्या चीज कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल माइनस थ्री है, ठीक है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जब भी बोलेगा आपको कि शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस थ्री, कितना दिया हुआ है, माइनस थ्री, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया हुआ है ये हमारा 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद का तो सूत्र ये होता है, ये हम लोग भी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, व्यापक रूप होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो योगफल बराबर क्या दिया, माइनस थ्री, और गुणनफल क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ। अब क्या बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, तो माइनस थ्री,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि इसके बराबर वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये होता है हमारा किसका वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो सी बाई ए दिया हुआ है, किसका वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा का ये दो वैल्यू हमको दे दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दे दिया है तो ए का वैल्यू हम लोग ना 1 मान सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा ये बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जब हम लोग चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या जानते हैं, माइनस बी बाई ए, ठीक। तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू हम लोग क्या मान लेंगे 1। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज कि जब ए इसको मान लेंगे तो बी का वैल्यू कितना दे दिया, बी का वैल्यू हमारा अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मान को बैठा देंगे। तो ए बराबर मान लेंगे क्या चीज हम लोग, तो ए बराबर मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और बी बराबर हम लोग मानेंगे क्या चीज, तो 3, और सी बराबर हम लोग मानेंगे क्या चीज, तो 2, ठीक है। अब इसको सत्यापित करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं इतना आता है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 का हम करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, तो 2 है तो 2 इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 3 2 है ना, तो 1x यानी x लिख देते हैं प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो x अगर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 1, और यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x प्लस 1, और x प्लस 2 लेते हैं बराबर 0, और x प्लस 1 बराबर कितना लेते हैं, 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, -2, और x का वैल्यू कितना जाएगा, -1, ठीक है। इस तरीका से अब इस तरीके से हम लोग रख के देखेंगे नहीं, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग जांच करके देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए। अब अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो -2 प्लस माइनस कितना है 1। अब देखते हैं कितना आता है इसका वैल्यू। अगर हमारा ये -3 आ गया, -3 दिया हुआ था ना, -3 आ गया तो हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी हमारा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं तो -2 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस -1 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, -3 आ गया। अब इसमें देखते हैं कैसे अल्फा इंटू बीटा करके। तो अल्फा का मान कितना, -2 और इंटू -1 यानी कितना हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ था कितना, 2, और अल्फा प्लस बीटा का मान -3, और अल्फा इंटू बीटा का -2, यानी हमारा समीकरण जो है ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीका से भी आपका क्वेश्चन दिया रहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा तब इसका समीकरण निकालना है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान दे देगा तब समीकरण निकालना है। अल्फा का मान दे देगा तब अल्फा और बीटा का मान अलग अलग दे देगा, तब भी इस तरीका से मान को निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर में देखिए। अब एक चीज बताया है, क्या चीज इसमें कि 4x स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है। इसको भी वही प्रोसेस से बनाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर -2x और -2x 4x हो जाएगा, ठीक है, +1, तो +1 दे दी, ठीक है। इसमें दिया हुआ क्या चीज, तो 2x कॉमा ले लेंगे, कितना लेंगे, 2x कॉमा लेंगे तो आएगा कितना हमारा
x माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कितना ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे कॉमा। जब -2 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो x माइनस वन, x माइनस वन इसमें भी, x माइनस वन इसमें भी। अब यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस टू बराबर 0 और x माइनस वन बराबर 0 के कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x बराबर 2, माइनस में तो प्लस में जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2/2 यानी कितना आ जाएगा, तो 1। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4x है ना, यहाँ पे लेंगे अगर 2x तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे 1 लेंगे, -1 ले लिए तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वन। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन बराबर 0 और 2x माइनस वन बराबर 0। तो इसमें देख रहे हैं क्या चाहिए कि 2x बराबर 1 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। दूसरा वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, तो यही वैल्यू इसमें भी आएगा 1/2, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है। अब इसको रख के हम लोग देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b कितना दिया, -4 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे -4 है तो -4 दे दिए। ए का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 दे दिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2 और यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी 2/2 यानी कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, इधर देखते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 4/4 यानी दोनों साइड कितना आ गया, 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाइड करके ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा का आप लोग मान निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे अब कि एक और मान हम लोग मान निकालना सीखेंगे। हम लोग अभी तक पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, ये पढ़े थे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े थे, तो c/a, ये पढ़ चुके थे। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है, तो -b/a। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a। ठीक है, इसके बाद एक और है क्या चीज, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पहले हम लोग दो द्विघात पे चल रहे थे। ठीक है, जब त्रिघात आएगा, ठीक है, तो इसमें देखेंगे आगे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो इसका वैल्यू, इसका मान क्या आ जाएगा, तो d माइनस d/a क्या आ जाएगा, -d/a। ये कंप्लीट करना है आप लोग को, और ये हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले हम लोग 2 पे चल रहे थे तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता था। अब 3 पे चलेंगे तो अल्फा बीटा गामा। अब 3 को का मान दिया रहेगा तो इसको भी क्या निकलना, -b/a। अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, तो c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो -d/a के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, इस पे हम लोग 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे मान लें कि आपको दिया रहा क्या चीज कि px बराबर क्या दिया रहेगा, 3x² सॉरी
3x³ -5x² -11x -3, ठीक है। और शून्यक दिया है क्या चीज, तो शून्यक दिया हुआ है 3, उसके बाद दिया हुआ है -1 और यहाँ पे -1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या चीज, गामा। अब जब इसको अल्फा बीटा गामा मानेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले यहां से हम लोग रख के देखते हैं क्या चीज, ए बी। यहाँ पे जैसे ए बराबर मान लेते हैं क्या चीज, तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। ए बराबर क्या दिया हुआ है 3, बी बराबर कितना दिया हुआ -5 और सी बराबर कितना दिया -11 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू पहले इस पे चलेंगे तो लिखेंगे क्या 3x³ -5x² -11x -3 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले हम इसका वैल्यू रखते हैं, a बराबर क्या माने हैं 3, तो 3 पर हम लोग क्या रखते हैं, इसका शून्य दिया हुआ अल्फा, तो x का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 3⁵, ठीक है। इतना रख दिए। जब px बराबर हम क्या माने 3, तो यहाँ जब px बराबर 3 माने तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 × 3 का होल स्क्वायर -11 इंटू क्या हो जाएगा तो 3 -3, तो 3 का क्यू हम लोग क्या जानते हैं 27 ना, तो 3 × 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 बचे 45, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 11 33 -3, 27 के कितना होता है तो 81 -45 -33 -3। अब यहाँ से करते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा तो 81 माइनस, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 3 7 माइनस 3, तो 8 3 11 यानी 81 माइनस 81 यानी कि 0 आ गया, हमारा शून्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया सही, यानी 0 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इजी पे हम लोग चलेंगे, फिर मान के देखते हैं हम लोग। तो अब p बराबर क्या मानेंगे, तो p बराबर मानेंगे हम लोग -1 दिया हुआ, तो -1 दिया हुआ था ना, हाँ -1, तो 3 दिया हुआ था, फिर -1 दिया है, तो इस पे तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया कि हमारा 0 आ गया। अब एक और मान दिया हुआ क्या चीज -1/3, तो बारी बारी से रख के देखें, जिस पे 0 आएगा वो हमारा इस बहुपद का त्रिघातीय बहुपद का हमारा क्या होगा तो शून्यक होगा, ठीक है। इसमें हम लोग रख के देखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × -1 का होल क्यूब माइनस 5 × 1 का -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1 और -3। तो यहाँ से करेंगे तो प्लस इंटू माइनस यानी कितना आएगा -3, ठीक है। माइनस का स्क्वायर है तो माइनस कितना हो जाएगा 5 ही आ जाएगा, प्लस में आएगा ये, और प्लस इंटू माइनस यानी माइनस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना होगा 11 और -3 तो -3 रहेगा। यहाँ से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा -8 प्लस 11 और -3। अब देख रहे हैं क्या चीज कि -3 इधर तो -3 इधर भी, तो माइनस माइनस प्लस यानी -11 और +11, ठीक है, -11 और +11, तो इससे भी हमारा क्या हो गया 0, ये भी कट गया 0, यानी ये भी हमारा क्या होगा तो शून्यक होगा, माइनस भी 1 भी क्या होगा हमारा शून्यक होगा। थर्ड में चेक करते हैं हम लोग रख के कि px बराबर -1/3,
ठीक है। तो इसमें करेंगे तो 3 × 1/3 का होल क्यूब माइनस में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आएगा तो कितना होगा 3 × 1/-27। ठीक है। इसके बाद चलते हैं तो -5 इंटू क्या आ जाएगा तो 1/3 -3 का होल स्क्वायर -11 इंटू कितना हो जाएगा तो -1/3 और -3। इसको सोल्व करते तो कितना आ जाएगा 9 तिया तो कितना हो जाएगा 1/-9 9 तिया 27 माइनस कितना हो जाएगा तो यहाँ पे करेंगे तो 5 -5 और यहाँ स्क्वायर आएगा तो 9। ठीक है। उसके बाद माइनस तो माइनस ये कितना हो जाएगा 11/-3 ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा -9। जब -9 लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कट गया तो बचेगा 1 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 5 +5 और -3 तिया ही 9 माइनस से माइनस खत्म है 3 11 तिया 33 और यहाँ पे कितना कुछ नहीं तो -27 तिया 9 तिया 27 माइनस माइनस कट गया यानी 27। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कितना 5 1 6 और कितना 7 6 13 यानी कितना गया -33 और प्लस में 33 -33 और +33 -9। ठीक है। जब ये आगे कट गया तो 0 और 0 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 0। ठीक है। जब ये भी 0 आता है हमारा तब क्या कहेंगे हम कि हमारा क्या है तो तीनों जो है से शून्य के बराबर है मतलब ये भी हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया और ये भी हमारा वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया। तो हम कह सकते हैं क्या चीज कि ये तीनों जैसे हमारा इस वैल्यू को क्या होगा तो शून्य सही है। ठीक है। ये हमारा शून्य प्राप्त हो गया तीनों से। ठीक है। जो भी वैल्यू रखेंगे px का मान अगर हमारा समीकरण में अगर 0 के बराबर आ जाता है तभी हमारा शून्य कहलाएगा और नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि जितना उसका क्या रहेगा घात रहेगा ठीक है उतना उसका क्या होगा शून्यक होगा। पढ़ चुके थे हम लोग पीछे जब थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें कि जब हम लोग क्या करते हैं जितना जैसे एक पदीय था द्विपदीय था त्रिपदीय था तो इसमें क्या था कि एक रेखीय में कितना तो घात 1 जब होगा तो उसको शून्य 1 घात इसका 2 तो इसका 2 शून्य इसका 3 तो इसका 3 शून्य। इसीलिए ये जो त्रिघातीय बहुपद पढ़ रहे हैं तो त्रिघातीय में क्या बताया है कि इसका भी 3 होगा। ठीक है। अल्फा बीटा और गामा का इस पे आप लोग मान रख के देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब इस पे रखेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0 के बराबर। इस पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 2.2 का। ठीक है। तो 2.2 में जो दिया है क्वेश्चन कि x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है तो इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 4s² - 4s + 1 इस टाइप के भी हम आपको अभी क्वेश्चन बता दिए तो ये क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा। 6x² है -3x - 7x। ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं 6x² - 7x और -3 इस तरीके से अरेंज कर देंगे। अरेंज करने के बाद हम लोग सोल्व कर देंगे। बोल रहा है क्या चीज निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का गुणनफल के बीच के संबंध को सत्यता की जांच करें। तो हम आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि पहले इसका क्या करना है तो गुणनखंड करके इसको तोड़ देना है। ठीक है। और जब तोड़ने के बाद इस क्या आएगा तो अल्फा का मान आएगा और बीटा का मान आएगा। ठीक है। जब अल्फा बीटा का मान जब आ गया तो इस पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जब क्या हो जाएगा दोनों साइड अगर इक्वल आता है
तो दोनों साइड जब इक्वल आएगा तो हमारा ये समीकरण संतुष्ट करेगा, सत्यता की जांच करेगा, यानी कि सही होगा। हाँ। ठीक है, तो आप आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज कि इसके भाग भी थे। ठीक है, बहुपद के भाग, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये थ्योरी को हम कल बतावेंगे। ठीक है, और इसके आगे हम लोग चैप्टर करें किस तरीके से। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या जी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी पे ये थ्योरी बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कल बताएंगे। ठीक, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट समझ में आएगा और चैप्टर भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और एक लाइक करना आप लोग नहीं भूलें। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो हम तक कमेंट के जरिए पहुंचाने का कोशिश कीजिए ताकि और इसमें सुधार कर सकें हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।